हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है टैग पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है। तो हमारे विकल्प हैं थायोबैसिलस फेरोक्सीडेंस, बैसिलस सबटिलिस, स्यूडोमोनास प्यूटिडा या फिर थर्मस एक्वेटिकस। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास टैक पॉलीमरेज। तो लिखते हैं टैक पॉलीमरेज पॉलीमरेज एंजाइम। टैक पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में हम जान लेते हैं। यह एक प्रकार का हम कह सकते हैं ताप स्थायी। तो लिखेंगे इसे, यह ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। तो लिखते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है यह, जिसे कि पृथक किया गया है इसे गर्म झरनों में या गर्म वातावरण में रहने वाले एक बैक्टीरिया या फिर हम कह सकते हैं जीवाणु से, जिसका नाम है थर्मस थर्मस एक्वेटिकस। तो लिखते हैं थर्मस एक्वेटिकस। ये जो थर्मस एक्वेटिकस नामक जीवाणु है, तो यहाँ लिखते हैं ये जीवाणु गर्म झरनों में रहता है। तो हम यहाँ लिखते हैं गर्म वातावरण गर्म वातावरण में रहने वाला जीवाणु है यह। क्योंकि ये पाया जाता है गर्म वातावरण में, इसीलिए इसका जो ये पॉलीमरेज एंजाइम होता है, यह होता है ताप स्थायी। और इस ताप स्थायी टैग पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है पीसीआर में। पीसीआर अर्थात पॉलीमरेज पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जो है, श्रृंखला अभिक्रिया, इसमें किया जाता है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जो है, इसके द्वारा किसी भी डीएनए खंड को या फिर जीन की बहुत कम समय में कृत्रिम रूप से अत्यधिक प्रतिलिपियां तैयार की जा सकती हैं, प्रतियां तैयार की जा सकती हैं। इसके 3 चरण होते हैं। पहला है विकृतीकरण। तो लिखते हैं पहला है विकृतीकरण। दूसरा होता है हमारे पास, इसे एनीलिंग या तापानुशीलन कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर तापानुशीलन। और तीसरा होता है प्रसार। तो प्रसार जो इसका ये चरण है, इसके अंदर इस टैग पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो विकृतीकरण में यहाँ पर जो तापमान होता है, यह लगभग होता है 95 डिग्री सेल्सियस। तो इतने तापमान पर यदि सामान्य एंजाइम रखा जाएगा तो वह हो जाएगा विकृत। परंतु टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है यह विकृत नहीं होता है, जिससे कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जो है, इस दौरान जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, इसे बार बार डालने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जो है, इसमें ये चक्र बार बार चलेगा, बार बार तापमान जो है 95 डिग्री सेल्सियस किया जाएगा। तो इस इतने तापमान पर यह टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है, यह क्रियाशील बना रहेगा और प्रसार में अच्छे से कार्य करता रहेगा। तो हमारा जो प्रश्न है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है। टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है, यह प्राप्त किया जाता है थर्मस एक्वेटिकस नामक जीवाणु से। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। विकल्प ए दिया गया है थायोबैसिलस पेरोक्सीडेंस। तो हमारा विकल्प ए गलत होता है, इससे टैग पॉलीमरेज की प्राप्ति नहीं होती है। बी विकल्प है बैसिलस सबटिलिस। तो हमारा बी विकल्प भी गलत होगा। सी दिया गया है स्यूडोमोनास प्यूटिडा। तो हमारा सी विकल्प भी गलत होता है। डी विकल्प है थर्मस एक्वेटिकस। तो हमारा डी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।